नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों, आज मैं वर्ग 10वीं के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इसका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन को आप संकेतों के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अणुसूत्रों के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और सरल सूत्रों के रूप में आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे H2 + O2 बराबर H2O। ये आपको समीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 2। समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती। याद रखिएगा, ये तीर है, ये तीर के दोनों साइड अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी H2 + O2 बराबर 2H2O है, तो आप इस समीकरण को क्या करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, तीर के दोनों तरफ यानी दाईं और बाईं दोनों तरफ अगर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो तो आप उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में कौन असंतुलित समीकरण है। दोस्तों याद रखिएगा, जब तीर के दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण करते हैं। यहाँ है H2 + Cl2 बराबर 2HCl, यानी Hb2Cl2, यानी ये संतुलित समीकरण है। दूसरा 2KClO3 तीर 2KCl + 3O2, इसको देखते हैं। यहाँ के 2 गो है तीर के पीछे के 2 गो है, तीर के आगे भी के 2 गो है। उसके बाद Cl एगो Cl एगो, O 3 गो O 6 गो, यहाँ भी 3 2 6, ये भी आपको संतुलित हो गया। यहाँ देखते हैं, ये असंतुलित समीकरण कैसे। यहाँ देखिए O कै गो है 2, यहाँ O कै गो हो गया 3 2 6 गो है, ये असंतुलित समीकरण, ये आपको आंसर हो गया। कौन समीकरण संतुलित है, यानी संतुलित समीकरण खोजना, इसमें आपको देखना यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3, ये हो गया असंतुलित। Fe एगो है, यहाँ Fe 2 गो, ये भी हो गया असंतुलित। NH4NO2 तीर N2 + 2H2, यहाँ N एक, यहाँ एक, यहाँ एक एक 2 N हो गया, यहाँ N2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए N2 हो गया। H4 कैसे इधर, तो 2 2 4, H भी 4 हो गया। O2 तो O इधर से O2 हो गया, यानी आपको संतुलित समीकरण हो गया ख। ग असंतुलित है क्योंकि Cl2 है, यहाँ केवल Cl, इसलिए असंतुलित हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार का रासायनिक है। दोस्तों यह एक अपघटन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमको बनेगा CaO + Cl2। एक तत्वों से 2 तत्वों का निर्माण हुआ तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। उद्देश्य सीधे आप जानते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, इसमें तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या बन गया, जल। जल क्या होता है, उदासीन। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अभिक्रियन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन इसका ख आंसर होगा। प्रश्न 10। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। याद रखिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी O2। अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, यानी इसमें हाइड्रोजन किसमें है, इसमें O भी है इसलिए यह नहीं होगा, इसमें O है इसलिए नहीं होगा, इसमें भी O है इसलिए नहीं होगा। जिसमें केवल हाइड्रोजन रहेगा वह होगा, यानी H2S। अगला क्वेश्चन 12। समीकरण 2Cu + O2 तीर 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है।
अगर आपको इसमें संतुलित और संतुलित दिया रहता तो संतुलित अभिक्रिया होता है, क्योंकि यह संतुलित है, इसलिए अगर वो नहीं है तो ये ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि OCU में जुट गया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ख। दोस्तों AI गलत कर दिया, क्वेश्चन 12 को 2 बार टाइप कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक हुआ? हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो पचता है ओनली ऑक्सीजन के थ्रू, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हुआ। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? याद रखिएगा, जिसमें ज्वाला नहीं होता है, यानी बिना ज्वाला के कौन जलता है? तो याद रखिएगा, मोमबत्ती में भी लौ दिखता है यानी ज्वाला दिखता है, केरोसिन तेल में भी ज्वाला दिखता है, मेथेन गैस में भी ज्वाला दिखता है। ओनली फॉर एक ऐसा कोयला ही है जिसमें कोई ज्वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर ले? याद रखिएगा, अभिकारक को अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है, क्योंकि दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिखा जाता था। अभिकारक किसको बोलते हैं? जो तीर के पीछे यानी तीर के बाईं ओर लिखा जाता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं। दोस्तों 2014 के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, इसलिए मैं ये 10 क्वेश्चन लिया हूँ आप लोगों के समझ, बिना ऑप्शन वाला। अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? याद रखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन उसमें लास्ट क्वेश्चन था कि अभिकारक को समीकरण के किस ओर लिखा जाता था? याद रखिएगा, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर। अगला 2, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है? याद रखिएगा, यह दिशा बताता। नंबर 3, अभिक्रिया CaCO3 और 3 CaOCl2, एक पदार्थ से अगर 2 पदार्थ बनेगा तो वह अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, अपघटन। अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl तीर AgCl प्लस NaNO3 अभिक्रिया का उदाहरण। याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन में 2 में से जो रहेगा वही देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2, 2 पदार्थ से एक पदार्थ बनेगा तो उसको कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। याद रखिए, गर्म होने पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl प्लस O2, ये दोनों अगर अपघटित होगा तो क्या बनेगा? याद रखिएगा, KClO3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, उसे हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ता है वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण। नंबर 9, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में कॉपर डालने से क्या होता है? याद रखिएगा, सिल्वर की प्राप्ति होती है, Ag। एक रासायनिक समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर लिखे गए द्रव्यमान का क्या मान होता है? याद रखिएगा, दाईं और बाईं ओर लिखे गए द्रव्यमान का मान समान होता है, सेम यानी बराबर होता है, याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ।